हेलो वेंशन एंड ईजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ईबो ने जो कुछ भी किया था उसके लिए वो जहन से माफी मांगता है और जहन भी ईबो को माफ कर देता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। ईबो और जहन के बीच एक वीक अच्छा बीता। उन्होंने एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेव किया जैसे मानो उनके बीच में शूटिंग रेंज पर कुछ हुआ ही ना हो। जहन, क्या ये सच है कि कल हम सब तुम्हारे बॉडीगार्ड के शूटिंग रेंज पर जा रहे हैं? यूबिन ने सरप्राइज होते हुए पूछा। हाँ, ये बात सच है। ईबो वही है जो हमें ट्रीट देना चाहता है। आप उस जगह को पसंद करेंगे। अगर आपको हॉर्स राइडिंग पसंद है तो आपको वो जगह बहुत पसंद आएगी। जहन ने मुस्कुराते हुए कहा, वाओ, ये तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इसके लिए इंतजार भी नहीं कर सकता। जीली ने एक्साइटेड होते हुए कहा, तुम तीनों चुप क्यों हो? क्या तुम वहाँ नहीं जाना चाहते? शुओचेंग ने पेइजिन, फैंगजिन और गुओचेंग से पूछा। हम वहाँ पहले से ही 1 या 2 बार जा चुके हैं, गुओचेंग ने जवाब दिया। लेकिन फिर भी हम आप लोगों के साथ वहाँ एक बार जाना चाहते हैं, फैंगजिन ने सभी की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, लगता है कि हर कोई वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड है। चलो कल 9 बजे मिलते हैं। वैसे ईबो ने अंकल जियांग को पहले ही बता दिया था कि हम इस वीकेंड में वहाँ आ रहे हैं। जहन बोल ही रहा था तभी मेंग जेई ने बीच में ही उसे कट कर दिया। आई एम सॉरी जहन, बीच में टोकने के लिए, लेकिन क्या पिछले कुछ हफ्तों में आपने पेंग चुए से कांटेक्ट किया था? मेंग जेई ने उसके दोस्त को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हुए कहा। रुको मेंग जेई, क्या उसे कुछ हुआ है? पिछली बार जब हम बार में गए थे तब से मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। क्या वो सच में बहुत बिजी है? जहन ने कहा, हो सकता है। मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की लेकिन उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। मैं तो बस उससे पूछना चाहती थी कि क्या इस वीकेंड पर वो हमारे साथ शूटिंग रेंज पर आना पसंद करेगा। मेंग जेई ने पाउट करते हुए कहा। मेंग जेई, अगर उसने आपका कॉल नहीं उठाया तो उसे बस एक मैसेज करो। जब भी वो फ्री होगा तो वो उसे रीड करेगा और आपको जवाब देगा। शुओचेंग ने मेंग जेई पर अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। ठीक है, मेंग जेई ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है शुओचेंग और मेंग जेई, अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो बेहतर होगा कि तुम इससे बोलो। बिल्ली और कुत्तों की तरह मत बनो जैसे तुम एक दूसरे को काटना चाहते हो। गुओचेंग ने मुस्कुराते हुए और सभी को हंसाते हुए कहा। शुओचेंग ने फिर से अपनी आंखें रोल की और मेंग जेई से अपनी पीठ फेर ली जो अब शर्मा रही थी। जहन गग्गा, आपके बारे में क्या आपकी कोई लवर है या आप किसी को पसंद करते हैं? फैंगजिन ने अचानक सभी को हंसने से रोकने के लिए और जहन की ओर देखते हुए कहा, जो इस तरह के सवाल से चौंक गया था। मुझे अभी तक कोई पसंद नहीं आया, जहन ने जवाब दिया। लेकिन जवाब देते समय उसके दिमाग में सिर्फ ईबो के थॉट्स थे और जहन ने उन थॉट्स को साफ करने के लिए अपना सिर हिलाया। लेकिन जहन गग्गा, आपके पास एक सीक्रेट एडमायर था जो आपको फ्लावर्स सेंड करता है, उसके बारे में क्या? पेक्सिन ने कहा। मैं उस सीक्रेट एडमायर को नहीं जानता और उसने अब मुझे फ्लावर्स सेंड करना भी बंद कर दिया है। उस पर्सन के बारे में सोचते हुए जहन ने कहा। जहन बात कर रहा था तभी किसी की गला साफ करने की आवाज सुनाई दी। क्या मैं आपके ग्रुप चैट में शामिल हो सकता हूँ? जिस ओर से आवाज आई थी सभी उस डायरेक्शन में देखने लगे। अरे ईबो गग्गा, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, हमारे साथ ज्वाइन करो। हम कल शूटिंग रेंज पर जाने के बारे में बात कर रहे हैं, यूबिन ने उसे जवाब दिया और उसने ईबो को जहन और उसके बीच में एक सीट दे दी। ईबो ने मुस्कुराते हुए जहन पर एक नजर डाली और उसके बगल में बैठ गया। अगले दिन लगभग 9 बजे सभी शाओ हवेली पर मिल गए। ईबो अपनी मोटरसाइकिल पर था, जहन, शुओचेंग और जीली कार में थे, यूबिन और मेंग जेई अपनी कार में थे। गुओचेंग की कार में पेइशिन और फैंगजिन थे। मेंग जेई के अनुसार पेंग चुए डायरेक्ट शूटिंग रेंज पर आने वाला था, इसीलिए उसने ईबो से शूटिंग रेंज का एड्रेस भी पूछा था। वाओ, ये तो सच में बहुत बेहतरीन जगह है। जब वे उस प्लेस पर पहुँचे तो जीली ने शुओचेंग की कार से बाहर निकलते हुए कहा, मैं भी इस बात से एग्री हूँ, ये सच में बहुत अच्छी जगह है और ये सिटी के हलचल से बहुत ही दूर है। मेंग जेई ने कहा। जब उनके पास एक कार आई तो वे सभी उसकी ओर मुड़ गए। अरे पेंग चुए, तुम आ गए, तुम कैसे हो?
वाओ, क्या तुमने नई कार ली? शुअर चेंग ने पेंग चुए के कंधे को थपथपाते हुए कहा। मैं अच्छा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने काम में थोड़ा बिजी हूँ, इसीलिए बात नहीं कर पाया, पेंग चुए ने कहा जब उसने जैन को देखा जो मुस्कुराते हुए उसके पास आ रहा था। जैन ने दोस्ताना अंदाज में अपना कंधा पेंग चुए से टकराया, फिर उसने अपनी बाहों को उसके कंधे पर रख दिए और ऐसे ही उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो ईबो की ओर चला गया जो उन सभी का इंतजार कर रहा था। ईबो की स्माइल फीकी पड़ गई जब उसने जैन को पेंग चुए के इतने क्लोज देखा। जैसे ही वे सब अंदर गए, उन्होंने पहले हॉर्स राइडिंग की। हॉर्स राइडिंग करके थक जाने के बाद उन्होंने गाय का फ्रेश मिल्क भी पिया। लगभग दोपहर हो गई थी, इसीलिए उन्होंने लंच के लिए अंकल जियांग की तलाश की। अंकल जियांग ने उन सभी के लिए लंच भी तैयार किया था। वाओ, ये तो सच में कमाल का है। जिली ने फ्रेश एयर में सांस लेने के लिए अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। फ्रेश एयर के साथ दोपहर का लंच करना, वाओ, ये कितना मजेदार है। मैं चाहता हूँ कि मेरा हर दिन ऐसा ही हो, जिली ने कहा। तभी जैन ने उसके कंधे पर एक थप्पड़ मारा, जिसके बाद जिली अपनी गर्दन खरोचने लगा। बेटो जिली, हम कब से इंतजार कर रहे हैं ताकि हम लंच स्टार्ट कर सके, जैन ने कहा। जैन गग, मैं तो बस बहुत खुश हूँ और इस जगह की बहुत सराहना करता हूँ। मुझे पता है कि तुम भी इसको एंजॉय कर रहे हो, जिली ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल जियांग ने उनके लिए लंच में बहुत डिफरेंट टाइप के खाने तैयार किए थे। लंच के दौरान जैन पेंग चुए को खाना सर्व कर रहा था, जिसकी वजह से पेंग चुए के प्लेट में बहुत सारा खाना था, लेकिन फिर भी जैन उसकी प्लेट में खाना डाल ही रहा था। जैन और पेंग चुए को देखते हुए ईबो ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाई। ईबो गग्गा, क्या आप कुछ चाहते हैं? जिली ने ईबो को देखते हुए कहा, जो अब जैन और पेंग चुए को घूर रहा था। शुक्रिया जिली, लेकिन मैं बाद में कुछ ले लूंगा, ईबो ने उसे देखते हुए कहा। ईबो ने फिर से एक बार जैन को देखा। जैन, जिसने ईबो पर एक नजर भी नहीं डाली, वो तो बस पेंग चुए में खोया हुआ था और उसका पूरा अटेंशन सिर्फ पेंग चुए पर था। पेंग चुए के साथ होने की वजह से जैन ईबो के बारे में भूल ही गया। वैसे पेंग चुए, तुमने कुछ हफ्तों से मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्या तुम इतने बिजी थे? जैन ने पेंग चुए के साथ बातचीत शुरू करते हुए कहा। ग्रुप में हर कोई अपना खाना जारी रखता है, लेकिन उन्होंने टाइम टू टाइम ईबो पर एक नजर डाली, जो जैन और पेंग चुए की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। क्या ईबो जलस हो रहा है? ग्रुप में हर कोई ईबो के बारे में बस यही सोच रहा था। प्राइवेट आई के ऑफिस में जगुआर पैंथर, मुझे हमारे एक आदमी से एक टिप मिली है। हे पेंग और उसका बॉस यहाँ चाइना में कार, गन और ड्रग की स्मगलिंग से जुड़े हुए हैं और उसके साथ एक आदमी है जो आमतौर पर उससे मिलने आता है और अभी तक ये श्योर नहीं हुआ है कि वो आर्थर चेन है या कोई और, क्योंकि वो अभी तक उससे आमने सामने नहीं मिले। ली बोवेन ने हाईकुआन और हाओशुआन की अटेंशन खींचते हुए कहा। तो आपका क्या मतलब है कि हे पेंग के बिजनेस में आपका एक अंडरकवर एजेंट है? हाओ शुआन ने पूछा। हाँ, वो 1 साल से ज्यादा टाइम से हे पेंग की कंपनी के अंडर काम कर रहा है। ये बस ऐसा हुआ कि जब वो हे पेंग के ऑफिस में जा रहा था तब उसने इस बातचीत को गलती से सुना। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हे पेंग ने कॉल पर किसी को भाई कहा था। हम सब जानते हैं कि हे पेंग एकलौता बेटा है। कुछ अफवाहें कहते हैं कि उस बच्चे को हे पेंग ने अचानक उनके घर में पाला था और कोई नहीं जानता कि वो बच्चा कौन है और कहां से आया है, ली बोवेन ने कहा। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? अगर वो दूसरों के बच्चे को गोद लेता है तो इसका ड्रग्स स्मगलिंग से क्या लेना देना है? हाओ शुआन ने कहा। कम ऑन पैंथर, इस सब का एनालाइज करो। हे पेंग एक सस्पेक्टेड स्मगलर है और वो लगभग उसी समय चाइना वापस आया जब आर्थर चेन यहाँ आया था। और जिस कार ने आइस प्रिंस और जैन को टक्कर मारी थी, उस कार का ट्रांसपोर्टेशन के ऑफिस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और फिर हम जैन के किडनैपर के खोए हुए बेटे की तलाश कर रहे हैं जब वो छोटा था, ली बोवेन ने कहा। ठीक है, मैं इसे समझ गया। हाईकुआन, जिसने अभी अभी इसे केयरफुली सुना था, वो इंटरफेयर करता है। तो अब हमें बस ये जानने की जरूरत है कि हे पेंग ने उस बच्चे को उनके घर कब लाया था, और इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमें ऑर्फनेज में वापस जाने की जरूरत है। और हॉक के अनुसार पेंग स्मगलिंग और सिंडिकेट में शामिल है, तो मैं वैंग यीशु को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। वो इसी केस पर काम कर रहे हैं और उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है।
हाई कुआन ने कहा, हॉक, आपके अंडरकवर एजेंट को और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अगर हे पेंग को पता लगेगा कि वो एक अंडरकवर एजेंट है तो उसकी लाइफ खतरे में हो सकती है। हाओ शुआन ने ली बोवेन को याद दिलाते हुए कहा, शुक्रिया पैंथर, लेकिन मैंने पहले ही उन्हें बता दिया है कि उनके काम के लिए उन्हें ज्यादा केयरफुल रहना है। ली बोवेन ने जवाब दिया, वैसे आइस प्रिंस कहाँ है? आज सैटरडे है। वो आमतौर पर जैन के साथ ट्रेनिंग के बाद यहाँ रिपोर्ट करने के लिए आता है। हाओ शुआन ने अपनी टेबल पर वापस जाते हुए पूछा। वह जैन और उसके दोस्तों के साथ शूटिंग रेंज पर है और वहाँ उनके साथ 3 जूनियर ट्रेनी भी वहाँ मौजूद है। हाई कुआन ने उससे जवाब दिया। ईबो ने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो जैन और उसके दोस्तों के साथ शूटिंग रेंज पर जाने वाला है। अब ईबो को ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है और हमें हे पेंग पर नजर रखने की जरूरत है और उस बच्चे की आइडेंटिटी तुरंत पता लगानी होगी। अगर आर्थर चेन और जिस बच्चे को हम ढूंढ रहे हैं वो एक ही लोग हैं, अगर ऐसा है तो एक साथ एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा होगा। हाओ शुआन ने कंप्यूटर पर कुछ काम करते हुए कहा, मैं भी पैंथर की बातों से एग्री हूँ, हाई कुआन ने कहा। लेकिन तभी हाई कुआन का फोन बजने लगा जिसकी वजह से 3 लोग शांत हो गए। हेलो वुड्स, तुम कहाँ हो? हाई कुआन ने कहा जब उसने देखा कि आई हुई कॉल सुंग यॉन की थी। हम भी अब सब घर जा रहे हैं। ठीक है, बस उसे घर ले जाओ और उससे कहो कि मैं आज रात जल्दी घर आ रहा हूँ, हाई कुआन ने कहा और कॉल कट कर दी। सुंग यॉन के साथ कौन है? क्या वो जू जानजिन था? हाओ शुआन के सवाल पूछे जाने पर हाई कुआन ने अपना सिर हिलाया। ओ, तो अब वो वापस आ गया है। बेस्ट ऑफ लक जैगवार, हाओ शुआन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्योंकि वो जानता है कि जू जानजिन कैसा है। वो हाई कुआन का सबसे खतरनाक दोस्त है और वो जू जानजिन बस ईबो से डरता है और किसी से भी नहीं। अब दूसरी तरफ शूटिंग रेंज पर अब लगभग 5 बज रहे हैं जब उन्होंने घर जाने का फैसला किया। जैन, तुम मेरे साथ मेरे बाइक पर आने वाले हो, ईबो ने कहा। इससे पहले कि कोई और यह स्पेशल रूप से पेंग चुए उसे अपने कार में इनवाइट करे। जीली ने भी ईबो को सपोर्ट किया। हाँ जैन गग, तुम ईबो गग के साथ जाओ क्योंकि मैं और शुओ चेंग एक साथ जाएंगे, जीली ने कहा। मैं अपनी बहन के साथ जाऊंगा, यूबिन ने कहा जैसे ही वो उनकी कार की ओर बढ़ रहा था। आप तीनों के बारे में मुझे लगता है कि आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए, जिली ने फैंग सिंह, गुआ चेन और पेजिन को देखते हुए और हंसते हुए कहा। जैन, तुम चाहो तो मेरे साथ कार में चल सकते हो, पेंग चुए ने जैन को देखते हुए कहा। सभी ने पेंग चुए की ओर देखा और फिर ईबो की ओर देखा। नहीं, जैन बस मेरे साथ जाएगा क्योंकि मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ और वो मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए जैन बस मेरे साथ आएगा, ईबो ने अपने रूखे चेहरे के साथ जवाब दिया। पेंग चुए ने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया, वो बस अपनी कार के पास गया और कार चालू कर दी। चलो दोस्तों, हम एक रेस लगाते हैं, पेंग चुए ने अपना सिर कार से बाहर निकालते हुए बताया। हालांकि शुओ चेंग और जैन इस बात से एग्री नहीं थे। फिर कुछ मिनट के बाद वे एग्री हो गए और अपनी अपनी गाड़ी में चढ़ गए। रेस के बीच में जीली ने देखा कि पेंग चुए गलत रास्ते पर गया है। शुओ चेंग, क्या तुमने देखा कि पेंग चुए गलत रास्ते पर गया है? जीली ने जिस ओर इशारा करते हुए कहा जिस ओर पेंग चुए गया था। मुझे भी नहीं पता, मैं भी अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो रुकते हैं और ईबो से ही पूछते हैं, शुओ चेंग ने कहा। फिर उसने साइड मिरर से जैन और ईबो को उनकी ओर आते हुए देखा। शुओ चेंग की कार खड़ी देखकर ईबो ने भी अपनी बाइक की स्पीड कम कर दी और उसकी कार की ओर चला गया। क्या बात है शुओ चेंग, तुम बीच में क्यों रुक गए? जैन ने पूछा। पेंग चुए ने एक गलत रास्ता ले लिया है, वो अपना रास्ता खो सकता है, शुओ चेंग ने कहा। चिंता मत करो शुओ चेंग, मैं उसका पीछा करूंगा और उसे अपने साथ ले आऊंगा। वैसे जैन, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? ईबो ने जैन की ओर देखते हुए कहा। ठीक है दोस्तों, फिर तुम यहाँ हमारा इंतजार करोगे या घर जाओगे? जैन ने ईबो के साथ जाने के लिए हामी भरते हुए पूछा। ठीक है, हम आप लोगों का यहाँ इंतजार करेंगे, यूबिन ने जवाब दिया, क्योंकि वे भी रुक गए थे और वो पेंग चुए के बारे में चिंतित थे। फिर ईबो और जैन उस रास्ते पर गए जहाँ पेंग चुए गया था। ईबो, पेंग चुए कहाँ है? जैन ने पूछा, क्योंकि वे मेन रास्ते से काफी दूर आए थे और अब उबड़ खाबड़ रास्ते पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें पेंग चुए कहीं पर भी नहीं मिला।
कुछ मिनट के बाद ईबो ने अपनी बाइक रोकी और चारों ओर देखने लगा। ये प्लेस घने जंगल से घिरा हुआ है। इस प्लेस में रहने वाले लोगों का कोई निशान नहीं है। ये सुनसान जगह है जहाँ से बहुत कम लोग गुजरते हैं। जहान, क्या तुमने कुछ गौर किया? ईबो ने आगे की सड़क को देखते हुए पूछा। गौर? लेकिन किस बात पर? जहान ने बाइक से उतरते हुए पूछा। जहान, मुझे लगता है कि हम अपना रास्ता खो गए हैं। सड़क को देखो, वहाँ कोई भी निशान नहीं है कि वहाँ से अभी अभी एक कार गुजरी है। ईबो ने कहा। जहान ने देखा कि ईबो किस बारे में बात कर रहा है। अगर पेंग चुए यहाँ नहीं पहुँचा तो वो कहाँ गया? जहान ने पूछा। जहान, क्या हम जब यहाँ आ रहे थे क्या तुमने कोई और रास्ता देखा था? ईबो ने पूछा। नहीं, मैंने नहीं देखा, जहान ने कहा। ठीक है जहान, चलो वापस चलते हैं। सूरज लगभग डूब गया है, हम यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। ईबो ने बाइक को वापस उस रास्ते की ओर ले जाते हुए कहा जहाँ से वे आए थे। जहान भी बाइक पर सवार हो गया। आई होप पेंग चुए पहले से ही शुओचेंग और बाकी के लोगों के साथ वापस गया हो। जहान ने अपने मन में सोचा। जहान, शुओचेंग को कॉल करो और हम वापस आ रहे हैं उसे इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि वे चिंतित हो सकते हैं। हम बहुत देर से उनसे दूर है। ईबो ने कहा। ठीक है। जहान ने अपना फोन अपनी जेब से निकालते हुए कहा। ओ माय गॉड, इसकी तो बैटरी खत्म हो गई है, जहान ने कहा। जहान ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो पूरे दिन सेल्फीज फोटो खींचने में इतना बिजी था कि उसकी बैटरी लगभग खत्म हो गई। ठीक है जहान, कोई बात नहीं, यहाँ मेरा फोन है, इसे यूज करो। ईबो ने अपनी बाइक की स्पीड कम कर दी और अपनी जेब से अपना फोन निकाला और जहान को दे दिया। अरे यार, यहाँ कोई भी सिग्नल नहीं है, जहान ने एक आह भरते हुए कहा। जहान की बात सुनकर ईबो अपनी स्पीड को बढ़ाने वाला था, तभी उसने कुछ रोशनी उनकी ओर आते हुए देखी। जहान, कुछ बाइक और कार यहाँ आ रही है, ईबो ने कहा। जहान ने आगे देखा और अंधेरा होने की वजह से वे क्लियर नहीं देख सके कि आगे से कौन आ रहा है। ईबो ने तुरंत अपनी बाइक को रोक दिया। जहान, मुझे कुछ खतरा महसूस हो रहा है। करीब आ रहे गाड़ी को देख रहा था। जहान, मुझे कसकर पकड़ो, हमें वापस जाने की जरूरत है, जहाँ भी ये रास्ता हमें ले जाएगा। ईबो ने कहा। रुको ईबो, क्या तुमने खतरा कहा? जहान ने पूछा। हाँ जहान, मुझे लगता है कि हम एक जाल में फंस गए हैं। क्या ये एक जाल है? लेकिन क्यों? जहान ने पूछा। मुझे नहीं पता जहान, बस मुझे कसकर पकड़ो, हमें यहाँ से दूर जाने की जरूरत है। ईबो ने बाइक को यू टर्न लिया और स्पीड में चलाने लगा। ईबो ने नोटिस किया कि उनके पीछे आ रही कार और बाइक ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी है। तो गाइज, ये पीछे आने वाले लोग कौन हो सकते हैं, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।